जय भोलेनाथ साथियों। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक नया अनुभव छोड़ने जा रहा हूं और मैं अभी अपने गांव आ चुका हूं। गुजरात राज्य से मध्य प्रदेश में आ चुका हूं और मैं बहुत ही इस बात के लिए बहुत ही प्रसन्न हूं कि हमें सही समय पर कोई उपाधि नहीं हुई है और आराम से शांतिजनक अपने घर पा चुका हूं। इसके लिए सब ऊपर वाले का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद है। साथियों, आज मैं आपको एक नया अनुभव बताने जा रहा हूं। वो अनुभव है स्वर ज्ञान के अनुभव कहेंगे हम इसे। तो इस अनुभव के तौर पे हम जैसे किसी को समझाने के लिए प्रयास करते हैं, कोई व्यक्ति हम उसे समझाना चाहते हैं, जैसे वो बार बार झगड़ा कर रहा है या बार बार क्रोधित भरी बातें बोल रहा है या ईर्ष्या वाली बातें बोल रहा है या अपनी बात को नहीं सुन रहा है, तो उस व्यक्ति को जो हम समझाने का प्रयास करते हैं तो उस समय हमें वो प्रयास मेरा सफल है या असफल है, उसके अनुभव बता रहा हूँ। जैसे मैं गांव में आया तो एक व्यक्ति के साथ मेरी बातें हुई। मैं उस व्यक्ति का आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बातें हुई तो उनके अंदर बार बार क्रोधित भरी बातें आ रही थी। तो मैं उन्हें समझाने का प्रयास किया। तो जब प्रयास करता हूँ तो उस समय हमारा चंद्रस्वर चल रहा था, तो चंद्रस्वर तुरंत बंद होता है और ये चालू हो जाता है, और फिर ये बंद हो जाता है, ये चालू हो जाता है। मतलब इसका वो चेंजिंग हो रहा है, इधर से उधर, इधर आता है फिर इधर आता है, इधर से आता है फिर इधर चलने लगता है। यानी कभी सूर स्वर तो कभी चंद्र स्वर और कभी चंद्र स्वर तो कभी सूर स्वर, स्थिर कोई नहीं रह रहे थे। तो जब ये दोनों चंद्र स्वर हमारे और सूर स्वर स्थिर नहीं रह रहे थे, तो इनका जो परिणाम निकला है वो व्यक्ति आपकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए उस व्यक्ति से बात मत करो और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सामने वाला आपका सम्मान नहीं करता है। इसलिए ये दोनों पहले से मना कर रहे हैं कि भाई उससे मगजमारी मत करो, उस व्यक्ति को समझाओ मत, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी कोई भी बात को सुनने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हमने अपने स्वर ज्ञान के माध्यम से इस चीज़ का अनुभव किया और उस अनुभव में मैंने ये पाया कि वाकई में वो व्यक्ति हमारी एक भी बात की सम्मान नहीं किया और किसी भी बात का सही से उत्तर नहीं दिया। अपनी ही बातों में वो उलझा रहा और हमें भी उलझाने की कोशिश की। आखिरकार मुझे ही अपना पीछे हटना पड़ा और ये सोच करके कि भाई ठीक है, तुम नहीं समझा, कोई बात नहीं, पर मैं अपनी बातों को पीछे लेता हूँ और मैं वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, जब भी आपके किसी की प्रति बात करते हैं या किसी को समझाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अपने घर का सदस्य हो या अपने गांव पड़ोसी वाला मोहल्ला वाला हो या फिर अन्य कहीं भी, अगर आपके स्वर यानी आपके चंद्र स्वर और सूर स्वर चेंजिंग हो रहे हैं तुरंत, यानी 30-30 सेकंड में चेंज होंगे ये, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाएं कि जिस व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो व्यक्ति आपकी बात का सम्मान नहीं करता है और वो व्यक्ति आपसे नफरत करता है। तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहें, या फिर वो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही विकास नहीं कर पाता है, इसलिए वो समझने का प्रयास ही नहीं करता है। तो हमें ऐसी बातें ये सिखाती हैं कि ऐसे व्यक्तियों से शांत रहने में हमारी भलाई है, या फिर हम यूँ कहें कि दूर रहने में हमारी भलाई है। क्योंकि जहाँ हमारी गांव की कहावत है, मूर्ख से दुख रोना, रोटा से घी खोना। इसका अर्थ ये होता है कि मूर्ख के सामने अपने दुख रोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मोटी रोटी में जितना तुम घी डालोगे वो सोखती चली जाएगी। तो इसलिए स्वर कहते हैं हमारे कि यहाँ पर अपनी बुद्धि मत लड़ाओ और शांत रहो। दोस्तों, ये तो मेरा पर्सनल अनुभव था और ये रियलिटी अनुभव है। आप भी करिए, अपने स्वरों के ध्यान रखिए और करिए। अगर आपके जीवन में ऐसा होता है तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा और सही रिजल्ट मिलेगा। चलिए, अपने विचार छोड़ते रहिए हमारे पास, हम आपके विचारों के बहुत इंतजार करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।